जी, इस बार जो बिहार में जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और इस जीत को आप किस दिशा में देखते हैं, क्या होगा आगे चल के? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसा कि पूर्वानुमानित ही था कि जीत में कोई तकलीफ आएगी, ऐसी कोई भावना थी ही नहीं। मोदी जी और नीतीश की जोड़ी जब बिहार में चुनाव के लिए उतरी, इसमें किसी को कहीं से एक पैसे का भी डाउट नहीं था कि जीत नहीं होगी या मेरी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन इस तरह से गर्दा मचेगा, धुआंधार बैटिंग हो जाएगी और पब्लिक इतना खुल के और महिलाएं इतना आगे आकर के वोटिंग करेगी, इसका अनुमान लोगों को नहीं था। लेकिन बिहार की जनता ने वो करके दिखाया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सुरक्षा सबसे पहले लोगों ने देखा। जो आज से 20 साल 25 साल पहले जब लालू की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो सबसे ज्यादा लोग वहां असुरक्षित थे। जितने भी व्यापारी थे, मैक्सिमम बड़े शहरों के व्यापारी सब बिहार छोड़ चुके, और वही व्यापारी गुजरात में आकर के नाम कमा रहे हैं। उनका वहाँ बहुत बड़ा रोजगार था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन सब लोगों ने बिहार से पलायन कर लिया क्योंकि वो सुरक्षा से सबसे ज्यादा चिंतित थे। इतनी खतरनाक स्थिति थी कि वहाँ कलेक्टर पद पर रहते हुए खुद अपनी पत्नी का सुरक्षा लोग नहीं कर पाते थे। ये स्थिति थी। जंगल राज लोग ऐसे ही नाम नहीं दिए हैं। अभी जो 25 साल के बच्चे हैं वो तो समझ भी नहीं रहे हैं कि 25 साल पहले होता क्या था। लेकिन 25 साल पहले की स्थिति ये थी कि यदि शाम को 7 बजे स्टेशन आ गए तो घर के लोग ही बोलते थे, बबुआ मत अइहा, वहीं रह जाइए स्टेशन पर, सुबह के गाड़ी से आइए। ये स्थिति था। उस सब में से नीतीश कुमार पूरे बिहार को निकाल करके लाए हैं। सुरक्षा के साथ जो विकास हुआ है, अभी गांव गांव आप चले जाइए। पहले हम लोग यहाँ गुजरात से जाते थे तो बताते थे कि चलो गुजरात बताता हूँ, गांव गांव में बिजली पहुंचा हुआ है, गांव गांव में सड़क गई हुई है। तो अब आप लोगों को, गुजरात वालों को भी कहेंगे कि चलिए मेरे बिहार। अब वहां भी गांव गांव में सड़क पहुंची है, गांव गांव में बिजली पहुंची है। पहुंची नहीं है, 24 घंटे में से 22-23 घंटा बिजली रहती है, और आम लोगों के लिए 125 यूनिट तो बिजली फ्री है। इसके बाद 10-10 हजार रुपया जिन महिलाओं के खाते में गया है। अब लांछना तो लगाने वाले बोलते हैं कि इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट का अवहेलना किया गया है, 10,000 रुपया इलेक्शन के दौरान दे दिया गया। लेकिन नहीं, जब सरकार सत्ता में होती है तो उस टाइम कोई नियम कानून जो बनाती है, तो चाहे बीच में इलेक्शन आए या कुछ भी आए, जिन रोड को बनना है वो बनते ही रहता है, तो जिन फंड को बंटना है वो बंटते ही रहता है। तो ये सरकार जब काम कर रही थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले का निर्णय था कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपया विकास काम के लिए दिया जाएगा, और 1,90,000 और अलग से दिया जाएगा, यानी कि टोटल 2-2 लाख रुपया महिलाओं को मिलनी है। तो अब जनता सबके हाथ में 20-20 हजार रुपये का ये स्मार्टफोन आ गया है। वो सब कुछ को देख रही है, साइलेंटली समझ रही है, और निर्णय के टाइम में अपना बटन दबा करके निर्णय लेती है। वही हुआ है। विकास का काम उसके नजर के सामने है, सुरक्षा की गारंटी उसके सामने है, और नीतीश और जो मोदी की जो जोड़ी थी वो कमाल कर रही थी। लोग सब देख रहे थे, खुल के आगे आए। नवजुवक वर्ग, जनसुराज जो आई तो ऐसा लग रहा था कि नवजुवक वर्ग उधर चला जाएगा, लेकिन जब अंदरूनी उसमें से एसपी रैंक के आदमी जब पार्टी छोड़ रहे हैं, जब कोई चंदा मांगने के नाम पर पार्टी छोड़ रहे हैं, तो लोगों में से चला गया कि भाई ऐसे ही हवा हवाई वाली बात है, इससे कुछ होने जाना नहीं, अपने लिए जो काम कर रहा है उसी के साथ रहो। तो नीतीश कुमार वहां का ब्रांड है, उनमें सबको विश्वास है, ऊपर से मोदी जी का सहयोग है। तो डबल इंजन की जब सरकार वहां काम कर रही है, चल के देखिए बिहार कितना बदला है। गंगा के ऊपर ब्रिज का लाइन लगा हुआ है, जैसे अभी दमन जाने के लिए ब्रिजों का लाइन लगा है, वैसे ही गंगा के ऊपर ब्रिजों का लाइन लगा है। मिथिलांचल क्षेत्र में चले जाइए, भोजपुर क्षेत्र चले जाइए, बज्जिका क्षेत्र चले जाइए, या जिस भी क्षेत्र में आप बिहार के जो 5-6 क्षेत्र हैं, भोजपुर, मैथिली, बज्जिका, तो उन सभी क्षेत्रों में आपको विकास की गंगा बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। और सुरक्षा की गारंटी है, विकास हो रहा है, लोग अब नासमझ नहीं रह गए हैं, सब लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, सब लोग अपडेट रहते हैं। इसी बात का इतना भारी बहुमत से विजय हासिल हुआ।